बांडी नदी जो एक बरसाती नदी है, बारिश के दिनों में इसमें जो साफ पानी आता था, उस पानी को किसान लोग सहेज के रखते थे, संजो के रखते थे। कुएं रिचार्ज होते थे, उस कुएं से वो खेती करते थे, ज़मीन सिंचित होती थी और यहाँ तक कि नदी से कुएं जो रिचार्ज होते थे उसका पानी पीने के भी काम आता था। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। नदी के दो पार्ट हो गए। पाली से अपन ऊपर की तरफ जाके 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ देखेंगे तो नदी बिल्कुल साफ दिखेगी, उसके दिन में बरसात का आया पानी साफ दिखेगा। लेकिन जैसे ही पाली शहर शुरू होता है और पाली के बाद में नदी में केवल तेजाबी पानी दिखता है, जो यहाँ की फैक्ट्रियों के द्वारा छोड़ा गया है। और उस तेजाबी पानी ने, उस प्रदूषित पानी ने पूरी नदी को प्रदूषित कर दिया। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बांडी नेहड़ा बांध में भी प्रदूषित पानी का भराव हो गया। पूरे एरिया के अंदर नदी के दोनों किनारों पर स्थित किसानों के कुएं खराब हो गए, उसका पूरा पानी प्रदूषित हो गया, उनकी ज़मीन खराब हो गई। और किसानों को किसी का नहीं छोड़ा, नदी और ज़मीन और कुएं और बांध पूरी तरह से प्रदूषित होते हैं। हम लोग पिछले 11-12 सालों से किसान पर्यावरण संघर्ष समिति के मार्फत नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सरकार प्रशासन निर्णय ले लेते हैं। हमने न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा, न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय निर्देश दिए, लेकिन यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ का प्रशासन उद्यमियों के प्रभाव में आ जाता है और उससे उन निर्णय, नियम, कायदों की पूर्ण रूप से पालना नहीं होती। इसी कारण से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अभी हमारी जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ह्यूमन राइट कमीशन, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भी समय समय रहते हुए कई निर्णय दिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन उसकी पूर्ण रूप से पालना नहीं करवा पा रहा है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष ही जारी रहेगा जब तक कि बांडी नदी पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती। हम पाली से लेकर पूरे देश में इस अवधारणा को लागू करते हैं। जो सोच अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि भाई ट्रीटमेंट करके नदी में छोड़ दिया जाए, ये एक तरह का नया व्यापार शुरू हो गया है। छोड़ना है इसका मतलब कोई पानी को साफ नहीं करता है। हम ये कह रहे हैं जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो क्यों ना उस तकनीक को लागू करो जिससे पानी शोधित होकर पुनः उद्योगों में काम आ जाए। इससे भूजल का दोहन भी रुकेगा, नदियाँ प्रदूषित होनी बन जाएगी और उद्योगों को भी पुनः पानी मिल जाएगा। तो हमारी लड़ाई जीरो डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की है। हमारी लड़ाई किसानों को जब तक कोई नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए तब तक की है। और जब तक किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिल सकता, जब तक बांडी नदी पूर्ण प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा संघर्ष पाली ही नहीं, पूरे देश में पर्यावरण संघर्ष की नई सोच को जन्म देगा। थैंक यू।